तो दोस्तों थॉर लव एंड थंडर के टीजर ने हमारे होश उड़ा दिए, पर इस टीजर के साथ एक और सवाल खड़ा हो चुका है कि म्योनिर को ठीक किसने किया। थॉर का हैमर म्योनिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर को हमेशा अपनी वर्दीनेस पर नाज था, इसकी वजह से उसने अपने इंचेंटेड हैमर म्योनिर को उठाने की पावर हासिल करी। पर जब हेला ने उसके हैमर म्योनिर को तोड़ दिया तो थॉर के साथ साथ हम फैंस भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और अब हम इस बात से हैरान हैं कि इस पावरफुल और मैजिकल हैमर को किसने जोड़ा। कॉमिक्स में कई बार इस छोटे हैंडल वाले हैमर को नुकसान पहुंच चुका है, जिसको ठीक करने के लिए वहां कोई ना कोई था। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कुछ काबिल लोग हैं जो इसे जोड़ सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं थॉर के छोटे हैंडल वाले हैमर के बारे में कि म्योनिर को ठीक किसने किया। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो थॉर के हैमर की पावर का कोई जवाब नहीं था। जब हेला ने म्योनिर को अपने एक हाथ से तोड़ दिया तभी हम समझ गए थे कि हेला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। तो थॉर का हैमर म्योनिर कितना पावरफुल है ये हम सब जानते हैं। इस हैमर पर ओडिन की इंचेंटमेंट है कि जिसे भी ये हैमर वर्दी समझेगा उसी को गॉड ऑफ थंडर की पावर्स मिलेंगी। इस हैमर की मदद से थॉर ने कितने फ्रॉस्ट जायंट्स को ढेर किया है, क्रोनन की बैंड बजाई है, अल्टरनेट टाइमलाइन में टोनी स्टार्क को जिंदा किया है, अल्ट्रॉन बॉट्स उड़ाए हैं, सर्टर को हराया है और कैप्टन अमेरिका ने इसी हैमर को यूज करके थैनोस की पिटाई की है। तो इतने पावरफुल हैमर के टूटने के बाद उसे जोड़ने के लिए इस हैमर जितनी ही पावर लगेगी। तो इसके बारे में जानने के लिए वापस जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरर के पास। नाइडावेलर के ड्वार्फ E3 ने बाकी ड्वार्फ्स के साथ मिलकर इस हैमर को बनाया था नाइडावेलर की फॉर्ज में। इसको बनाने के लिए उसने उरू मेटल का यूज किया। उरू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल माना जाता है। इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाला इन्फिनिटी गाउंटलेट और थॉर का दूसरा वेपन स्टॉर्म ब्रेकर भी उरू मेटल से ही बने हैं। तो E3 जो कि नाइडावेलर के सारे डॉर्स में आखिरी डॉर बचा है, वही म्योनिर को जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नाइडावेलर की फॉर्ज को चालू रखने के लिए थॉर जितने पावरफुल बीइंग की जरूरत है, जो कि उसके गेट को बंद नहीं होने देगा। प्लस नाइडावेलर के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं, जो कि वहां पहुंच के अपना अपना हैमर रिपेयर करवा लें। हालांकि अगर आप हैमर को ध्यान से देखोगे तो उसे रिफॉर्ज नहीं किया गया है। म्योनिर लाइटनिंग की मदद से जुड़ा हुआ है, जबकि अगर वो फॉर्ज में ठीक होता तो वापस पहले जैसा दिखता। तो अब इस हैमर को ठीक करने के लिए नजर डालते हैं जेन फॉस्टर की तरफ। मैंने अपनी थॉर लव एंड थंडर टीजर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में एक थ्योरी दी थी कि जेन फॉस्टर जो कि बाइफ्रॉस्ट की साइट्स को स्टडी करती थी, वो थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स के दौरान थॉर, हेला और लोकी के जाने के बाद उसी जगह पहुंचेगी जहां म्योनिर टूटा था, और तब वो उसके टुकड़ों को अपने साथ ले जाएगी जिनकी रेडिएशन की वजह से उसे कैंसर होगा। रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी गई है कि जेन फॉस्टर को कॉमिक बुक स्टोरी की ही तरह मूवी में कैंसर होगा, और उसकी फाइटिंग स्पिरिट और अच्छाई उसे म्योनिर के लिए वर्दी बनाएगी, और जेन तब बनेगी माइटी थॉर। प्लस थॉर ओडिनसन अभी अर्थ पर नहीं है, और जेन का एक कॉमिक में फेमस डायलॉग है कि इस दुनिया में एक थॉर होना ही चाहिए, और तभी जेन फॉस्टर बनेगी द माइटी थॉर, और उसकी थॉर की थंडर पावर म्योनिर के टुकड़ों को जोड़ेगी। तो जेन फॉस्टर की वर्दीनेस ही रिस्पॉन्सिबल होगी म्योनिर के जुड़ने के लिए। अभी एक और है इस लिस्ट में जो कि म्योनिर को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको म्योनिर की बैक स्टोरी बताना चाहूंगा। जब एल्डर गॉड टेम्पेस्ट कॉस्मिक थंडरस्टॉर्म के शेप में एसगार्ड की तरफ आ रही थी, तब उसका सामना हुआ ओडिन से, जिनसे कई दिनों तक लड़ने के बाद गॉड टेम्पेस्ट थक गई। तभी ओडिन ने उन्हें एक उरू के टुकड़े में कैद कर लिया और दे दिया नाइडावेलर के ड्वार्फ्स को। ड्वार्फ्स ने उस टुकड़े से एक छोटे हैंडल वाला हैमर बनाया, जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लैंग्वेज में कहा जाता है मैलेट। ओडिन ने उसे नाम दिया म्योनिर। तो टेक्निकली म्योनिर की असली पावर गॉड टेम्पेस्ट है। हमें एमसीयू में इसकी प्रॉपर ओरिजिन नहीं दिखाई गई है, बस इतना पता है कि इस पर ओडिन की इंचेंटमेंट थी, जिसकी वजह से सिर्फ वर्दी ही इसे उठा सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ओडिन इस पर इंचेंटमेंट करने के बजाय सिर्फ गॉड टेम्पेस्ट से कह रहे हैं कि जो भी उसके लिए वर्दी होगा वही उसे उठा पाए। कॉमिक्स में म्योनिर मैनगॉग को मारने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, पर वो वापस सन में रीफॉर्ज होकर थॉर ओडिनसन के पास आता है। तो हो सकता है कि फिर से सन की मदद से थॉर का हैमर जुड़े। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी मदद से थॉर का हैमर म्योनिर वापस ठीक हुआ। अभी आने वाली थॉर लव एंड थंडर में अगर म्योनिर की ओरिजिन को टच किया जाए तो बहुत सही होगा, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स से बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ थॉर गॉड ऑफ थंडर ही है, चाहे म्योनिर हो या ना हो। कॉमिक्स में थॉर फिलहाल गॉड ऑफ द अनवर्दी है, उसका हैमर टूट के वापस सन से फॉर्ज होकर आया है, और जेन फॉस्टर फिलहाल वेलकरी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो थॉर के हैमर म्योनिर के बारे में। अभी थॉर लव एंड थंडर के बारे में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप जेन फॉस्टर की माइटी थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी थॉर गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।